इस वक्त पूरे देश की नजरें अयोध्या में बने राम मंदिर पर है। किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, इसे लेकर बड़ी बहस चल रही है। अब इसी बीच खबर महाराष्ट्र से है, जहां राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि इतने भव्य आयोजन के लिए उद्धव ठाकरे के परिवार को आमंत्रण दिया ही नहीं गया है, जबकि राज ठाकरे को बुलाकर दोनों भाइयों के बीच बड़ा गेम खेल दिया गया है। तो क्या राम मंदिर उद्घाटन के न्योते के बाद एक हो रहे ठाकरे भाई फिर से अलग हो जाएंगे? किसके गेम में फंस गए उद्धव ठाकरे और अब राज ठाकरे पर क्यों निकाल रहे हैं भड़ास? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो देश भर के हजारों प्रतिष्ठित नागरिकों को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है, लेकिन दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बेटे के परिवार को निमंत्रण नहीं दिया गया है, जिसके बाद तो महाराष्ट्र में सियासत बुरी तरह गर्मा गई है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि राज ठाकरे को आमंत्रण दिया गया है, सिर्फ उद्धव ठाकरे के परिवार को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला गए, बुरी तरह भड़क उठे। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद जब हिंदुत्ववादी नेता और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हो रही थी, उस वक्त बाबरी मस्जिद गिराने के लिए शिव सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया गया था। तब मेरे पिता बाला साहब ठाकरे ने कहा था, अगर बाबरी ढांचा मेरे शिव सैनिकों ने गिराया है तो मुझे उन पर गर्व है। उद्धव ने आगे कहा, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लंबे संघर्ष के बाद अब जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो बाला साहब ठाकरे के परिवार को नहीं बुलाया गया। ये साफ दर्शाता है कि राम मंदिर को बीजेपी ने अपना पर्सनल इवेंट बना दिया है, जबकि मंदिर किसी एक का नहीं होता, वहाँ जाने का अधिकार सबका है। अब ठाकरे के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, राम मंदिर के निर्माण में ठाकरे गुट का क्या योगदान है? सरकार की वीवीआईपी लिस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है, इसीलिए उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं दिया गया। गिरीश महाजन ने आगे कहा, समारोह का निमंत्रण करीब 8,500 लोगों को दिया गया है। वो बोल रहे हैं कि हमने किया, लेकिन देश की जनता को पता है कि राम मंदिर निर्माण में उद्धव ठाकरे का कोई योगदान नहीं है, इसीलिए उन्हें सरकार की वीवीआईपी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब वहीं बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राज ठाकरे को राम मंदिर उद्घाटन के लिए न्योता मिला है। अब इस खबर की भनक लगते ही राज्यसभा सांसद और यूबीजी नेता संजय राउत बुरी तरह उखड़ गए। संजय राउत ने राज ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि एक तरफ तो वो अपने भाई के साथ आने का दावा कर रहे हैं और दूसरे हाथ धोखा दे रहे हैं। वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। संजय राउत ने आगे कहा, जो पूछ रहे हैं कि राम मंदिर के लिए शिवसेना का क्या योगदान है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आंदोलन के समय बाबरी हमारे सामने टूटी थी। जो आज खुद को योद्धा समझते हैं वो तो वहाँ से डरकर भाग गए थे। वहाँ शिवसेना के लोग डटे हुए थे। ये भगोड़े हमसे क्या पूछेंगे हमारा योगदान? रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। जब हमारा मन होगा हम मत्था टेकने अयोध्या जाएंगे। इसके लिए हमें निमंत्रण मिले ना मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर राम मंदिर उद्घाटन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत जबरदस्त गर्मा गई है। राज ठाकरे को न्योता मिला है और उद्धव ठाकरे को नहीं मिला, जिसके बाद उद्धव गुट बुरी तरह बौखलाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ नाइंसाफी हो रही है, या फिर उद्धव को ना बुलाना सरकार का बिल्कुल सही फैसला है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।